चैप्टर 10 सर्कल्स। स्टार्ट करेंगे थ्योरम 6। थ्योरम है इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। गिवन है हमें एक सर्कल। सर्कल का नेम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसके सेंटर ले लिया हमने ओ और रेडियस ले लिया आर, सेंटर से और रेडियस से, इन विच दो कोड्स हैं जो इक्वल हैं। हमने वो कोड्स लिए हैं पी क्यू और आर एस। पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ठीक है, टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। प्रूफ क्या करना है हमें कि ये इक्वल कोड्स जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो टू प्रूव हमने इस पॉइंट को ले लिया ए, यानी कि सेंटर से पी क्यू का जो डिस्टेंस है उसे दिखा दिया ओ ए से, और सेंटर से जो दूसरी कोड है आर एस उसका डिस्टेंस है ओ बी। तो हमें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी ये प्रूफ करना है, ठीक है। आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पर ये एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर हमें इस लाइन का डिस्टेंस देखना है तो हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। और ये परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होगा? 90 का। ये डिस्टेंस नहीं हो सकता, ये डिस्टेंस नहीं हो सकता। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो सेंटर से हमें कोड का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से सेंटर से कोड का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? ओ ए। और ओ ए कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। ओ ए जो है वो 90 डिग्री पे लाइज करेगा, परपेंडिकुलर। आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पर, ठीक है। इसी तरह से ओ भी परपेंडिकुलर है आर एस पे, ठीक है। इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, जॉइन ओपी एंड ओ आर। ओपी और ओ आर को ज्वाइन कर देंगे। ओ सेंटर है और पी एक पॉइंट है सर्कल पर, तो ओपी क्या है? रेडियस हो गया। इसी तरह से ओ सेंटर है और आर है एक पॉइंट सर्कल पर, तो ओ आर भी रेडियस है, ठीक है। अब हमें ओ ए और ओ बी को इक्वल शो करना है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंसी शो करेंगे। लेकिन कॉन्ग्रेंसी शो करने से पहले हम एक और चीज लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। जैसे कि हम जानते हैं सेंटर से कोड पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। वी नो दैट परपेंडिकुलर drawn from the center to a chord bisect the chord। जो परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ होता है कोड पर वो कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए पी ए क्या होगा? पी ए इज हाफ ऑफ पी क्यू एंड सिमिलरली आर बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस, ठीक है। पी और ए क्यू, पी ए क्यू ए दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों पूरे पी क्यू जो है उनके हाफ होंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया भाई? पी क्यू और आर एस दोनों इक्वल थे, तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये हमें गिवन है। तो अगर ये दो चीज इक्वल हैं तो इनकी हाफ भी इक्वल होंगी, तो पी क्यू का हाफ इक्वल होगा आर एस के हाफ के। पी क्यू का हाफ क्या है? पी ए। पी ए इज इक्वल टू आर बी, ठीक है। ये चीज हमें मिल गई। अब आ जाइए इन दोनों ट्राइंगल्स में। इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी आर, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे हम ओपी इज इक्वल टू ओ आर। दोनों क्या है? रेडियस है। रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सेकेंड, एंगल ओ ए पी
इज इक्वल टू एंगल ओ बी आर ईच 90। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और थर्ड चीज ये हमने दिखा दी, पी ए इज इक्वल टू आर बी, प्रूव्ड। इसका आप रीजन लिख दीजिए, प्रूव्ड। अब पूरा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने लिख दिया था क्योंकि, ठीक है। अब आप देखिए ये दोनों साइड्स, फिर ये दोनों एंगल्स, और फिर ये साइड्स। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये है 90 डिग्री और ये है एक साइड्स, ठीक है। यानी हाइपोटेनियस, 90 डिग्री और साइड, ये तीन चीजें यूज हो रही है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे किस रूल से, आरएचएस रूल से। ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी आर बाय आरएचएस रूल। एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनियस है और एक साइड है, ठीक है। ओपी और ओ आर ये दोनों क्या है, हाइपोटेनियस। ये क्या है, राइट एंगल। पी ए और आर बी ये क्या है, साइड्स, ठीक है। तो आर एच एस बाई आर एच एस रूल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ओ ए और ओ बी वो इक्वल हो जाएगी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। यही हमें शो करना था। थ्योरम 7, कोर्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। 6th थ्योरम जो थी उसकी ही कन्वर्स है ये 7th थ्योरम। 6th थ्योरम में दो कोर्स जो थी वो इक्वल थी, उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमें इक्वल शो करना था, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी शो करना था। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें जो डिस्टेंस है वो इक्वल दे रखा है कि दो कोर्स हैं, उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से, सेंटर ऑफ ए सर्कल से, वो इक्वल है। तो हमें वो कोर्स जो है वो इक्वल शो करनी है, यानी पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये हमें शो करना है। तो हमने एक सर्कल लिया, इस सर्कल में सेंटर ओ है और रेडियस आर, ठीक है। और ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस पे। सेंटर से जो कोड का डिस्टेंस होगा वो हमेशा सीधा होता है, 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, जैसे कि ये एक लाइन है और इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे नहीं हो सकता, वो हमेशा सीधी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, जो 90 डिग्री पे लाई करेगी। तो ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर और ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस पर, ठीक है, जिसमें ओ ए और ओ बी इक्वल है, ठीक है। दोनों कोड्स जो हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। हमें शो करना है पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, इन दोनों कोड्स को इक्वल शो करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ओपी और ओ आर को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन ओपी एंड ओ आर। देखो सेंटर है, ओ जो है सेंटर है, आर जो है एक पॉइंट है सर्कल पे। तो सेंटर और सर्कल पर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस। इसी तरह से ओ और पी, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ओ सेंटर है और पी जो है सेंटर पे सर्कल पे एक पॉइंट है, तो ओपी क्या है, रेडियस है। ओपी एंड ओ आर रेडियस है दोनों, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, कोई भी जो कोड है सेंटर से कोई भी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कोड पर, वो परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। कोड को बाइसेक्ट करता है यानी कि कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। वी नो दैट द परपेंडिकुलर drawn from center to a chord bisects the chord। ठीक है। अब बाइसेक्ट करता है यानी कि जो पी ए है वो पी क्यू की हाफ है, पी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। पी ए और क्यू ए दोनों इक्वल पार्ट्स हैं और ये दोनों पी क्यू के हाफ हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या बना सकते हैं कि ट्वाइस पी ए इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। ये टू इधर चला जाएगा तो ट्वाइस पी ए इज इक्वल टू पी क्यू। सिमिलरली
आर बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस। तो इससे हमें क्या मिल गया, ट्वाइस आर बी इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, ट्वाइस आर बी इज इक्वल टू आर एस। अब हमने लिए ये दोनों ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी आर, OP is equal to OR, दोनों क्या है, रेडियाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सेकेंड, OA इज इक्वल टू OB, ये हमें गिवन है। और थर्ड, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBR। ठीक है, ईच 90 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है और ये एक साइड है। ठीक है, तो OPO OR क्या है, हाइपोटेनियस। OA और OB क्या है, साइड्स। और ये क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल। तो RHS रूल लग रहा है, ट्राइंगल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBR बाय RHS रूल। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इससे हमें क्या मिल गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है PA इज इक्वल टू RB, PA और RB इक्वल हो गए बाय CPCT। ठीक है, अब PA के इक्वल हमने क्या शो किया है, PA और RB इक्वल है, तो अब अगर PA और RB इक्वल है तो इनके ट्वाइस भी इक्वल होंगे। ट्वाइस PA इज इक्वल टू ट्वाइस RB, जो चीज इक्वल है उसकी 2 टाइम्स भी इक्वल ही होगी। ठीक है, और ट्वाइस PA किसके इक्वल है, ट्वाइस PA इज इक्वल टू PQ, और ट्वाइस RB इज इक्वल टू RS। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन दोनों कोड्स को भी क्या दिखा दिया, इक्वल सिखा दिया।